हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। तो ये जो हमारा टॉपिक है इंडक्टेंस ओनली के लिए, तो ये जो हमारे पास एसी सोर्स है और इसको हमने एक इंडक्टेंस से कनेक्ट कर रखा है और ये जो हमारे पास वैल्यू होती है वो ये होती है। ओके, ये इंडक्टेंस होता है, इसको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है, आज हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है जो हमारे पास, उसको किससे नोट किया जाता है? E इजिकल टू माइनस में L di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट का क्या करती है? ओपोज करती है। करंट चेंज करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका ओपोज करती है। तो यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो इंड्यूस्ड वोल्टेज की क्या होती है? इक्वलेंट ऑपोजिट होती है। ये अप्लाइड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है, इक्वलेंट ऑपोजिट होते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस और माइनस में L/di/dt। तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा di/dt। जो हमारे पास E की वैल्यू वो है तो यहाँ रखेंगे तो ये क्या बनेगी? E0 sin ओमेगा टी L/di/dt। सॉरी गाइस, यहाँ से हमें क्या करना है? डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। E0 साइन ओमेगा टी डी टी बटे में L। ओके, तो ये हमारे पास करंट जो आ रहा है वो स्मॉल आ रहा है, तो यहाँ से हम टोटल करंट निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं E0 साइन ओमेगा टी डी टी बाई L। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको निकालेंगे बाहर, तो ये हो जाएगी आपके पास E0 बाई L, इसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है? कोस होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कोस ओमेगा टी बटे में ओमेगा, ये माइनस कोस होता है साइन का इंटीग्रेशन। अब ये जो ओमेगा इसको यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा E0 अपॉन ओमेगा L इजिकल टू माइनस का, सॉरी इक्वल नहीं, ब्रैकेट ओमेगा टी। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इजिकल टू, ये माइनस को चाहिए आप क्या करेंगे? यहाँ रख लेंगे, इस माइनस को यहाँ भी रख सकते हैं। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं I0 कोस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास I0 किसके बराबर हो गया? E0 अपॉन ओमेगा L के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, बाद में हम इसको यूज करेंगे। I0 इजिकल टू E0 अपॉन ओमेगा L के यहाँ पर बराबर हो गया है। ओके, तो ये जो वैल्यू है कोस ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? देखो, जो हम लिखते हैं कोस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है हमारे पास। इसी को हम ऐसे लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम क्या करें? इसको, इस माइनस को हमें यहाँ से हटाना हो तो हम क्या करें? इसको ऐसे लिख सकते हैं। माइनस को अगर कॉमन लिया जाए तो ये ऐसे बनेगा साइन थीटा माइनस 90, ऐसे बनेगा हमारे पास। तो ये जो कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब देखो, अगर ओमेगा टी हो थीटा की जगह तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये सेम ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास? सिर्फ ओमेगा टी चेंज हो जाएगा। तो कोस थीटा की वैल्यू हम ये लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आई इजिकल टू माइनस में I0 माइनस का साइन, और ये बन जाएगा थीटा माइनस 90। थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं हम? ओमेगा टी। तो ये आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब हम क्या करें? इसको माइनस को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? यहाँ से I इजिकल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2। ओके, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? करंट की वैल्यू है। ईएमएफ आपके पास ये है। तो देखिए कौन सा लैग बिहाइंड है, कौन सा लीड कर रहा है? तो ये जो करंट है ये माइनस का आ रहा है π/2। ओके, तो ये क्या है? लैग बिहाइंड है। किससे? ईएमएफ से। ओके, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको क्या करें? यहाँ से इससे अगर कंपेयर कर दें तो ये हमारे पास एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली में जो करंट होगा, करंट लैग बिहाइंड होगा, करंट लैग बिहाइंड बाई वोल्टेज बाई फेज एंगल
कितने फेज एंगल से है, 90 डिग्री, या फिर हम लिखेंगे इसको π/2 से, 90 डिग्री से या फिर π/2 से। ये हमारे इससे वोल्टेज से करंट पीछे चल रहा है। ओके, तो इसका वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास है EMF। ओके, ये आपके पास है EMF, ठीक है, ये EMF है, ऐसे इसको हम इसे नोट कर देते हैं। तो करंट यहाँ से क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको ऐसे। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, करंट। तो ये इस साइड में क्या है हमारे पास, E एंड I, करंट एंड वोल्टेज। ये वेव फॉर्म है। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये होती है वोल्टेज। करंट लैग बिहाइंड है 90 डिग्री, तो लैग बिहाइंड यहाँ से करंट, ये हो गया करंट I0। फर्स्ट सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, ये इससे पीछे चल रहा है 90 डिग्री, ये लीड कर रही है, इसका मतलब ये पीछे चल रहा है। और ये जो एंगल होता है फेज एंगल, यहाँ से ω/t। तो देखो, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है कि ये जो करंट आए इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये वेव फॉर्म बन गई। ये हमारे पास क्या हो गया, फेजर डायग्राम हो गया है। एक हम बता रहे थे हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, I0 जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E0/ω/L। तो ये बन जाएगा हमारे पास E0/XL। L यहाँ पर है नीचे, तो XL क्या किसके बराबर हो गया है, ω/L के। इसको 2π/μL भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए XL यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव, क्या है हमारे पास, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के द्वारा ऑफर किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इसको हम ω/L, क्योंकि इसके बराबर है, ω/L के बराबर लिख सकते हैं। ओमेगा आपको पता है कि 2π/ν के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये जो XL है ये किसके इक्वल है, न्यू के इक्वल है। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं यहाँ से। फॉर DC के लिए हमारे पास जो न्यू होती है फ्रिक्वेंसी, वो 0 होती है। तो XL भी कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 पुटअप करेंगे तो XL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ए प्योर इंडक्टेंस ऑफर 0 रेजिस्टेंस। जो प्योर इंडक्टेंस होता है वो 0 रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। इसका मतलब यहाँ से जो XL है, जो रेजिस्टेंस वो क्या है, 0 हो गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, और जो हमारे पास जो AC वगैरह होती है, तो वहाँ से चेंजमेंट फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ से XL भी क्या हो जाएगा, वहाँ से चेंजमेंट। ओके, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू होगी DC जो होगी वो न्यू फ्रिक्वेंसी 0, तो XL भी हमारे पास 0। इसलिए यहाँ एक XL, यहाँ पे एक तरह से एक रेजिस्टेंस ही होता है, जिसकी यूनिट भी हमारे पास क्या होगी, ओम होती है। ओके, तो ये हमारे पास होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। तो ये हमारे पास पूरा डेरिवेशन था AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली का। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।